हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है हमारा ब्रेन यानी कि दिमाग। दिमाग की जटिलता को समझना आसान नहीं है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि ब्रह्मांड की सबसे कॉम्प्लेक्स और रहस्यमय चीज हमारा दिमाग ही है और इसके बारे में रिसर्च करके नई नई जानकारियां सामने लाते रहते हैं। माना जाता है कि हमारा दिमाग इतना सक्षम है कि सुपर कंप्यूटर भी इसके आगे कुछ भी नहीं। बावजूद इसके हम इंसान अपना दिमाग का सही और पूरा उपयोग करना सीख ही नहीं पाए हैं। ब्रेन के बारे में कुछ ऐसी रहस्यमय तत्व है जो आमतौर पर सबको पता नहीं होते हैं। आइए जानते हैं दिमाग से जुड़े कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। क्या आप जानते हैं जब आप जाग रहे होते हैं तब आपका दिमाग लगभग 12 से 25 वाट की बिजली पैदा करता है और इतना वोल्टेज काफी होता है एक कम वाट वाली एलईडी लाइट जलाने के लिए। इंसानी दिमाग के अंदर एक सेकंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शंस होती है। एक दिन में हमारे दिमाग में लगभग 60,000 विचारें आती है और इनमें से 70% विचार नेगेटिव होते हैं। शरीर की हर कोशिकाओं पर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। यदि विचारों में नेगेटिविटी ज्यादा है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है जिससे आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। एक ह्यूमन ब्रेन की मेमोरी अनलिमिटेड होती है। ये स्मार्टफोन और कंप्यूटर की तरह कभी नहीं कहेगा कि मेमोरी फुल हो गई है। एक नवीनतम शोध से पता चलता है कि इंसानी दिमाग की मेमोरी कैपेसिटी 1 क्वाड्रिलियन यानी कि 1015 बाइट्स है। ये उतनी ही है जिसमें पूरा वर्ल्ड का इंटरनेट को स्टोर किया जा सकता है। द इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के साइंटिस्टों ने एक ऐसा तरीका विकसित किया था जिससे सुपर कंप्यूटर की तुलना दिमाग से की जा सके और पता लगाया जा सके कि कंप्यूटर कितनी तेजी से अपने सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकता है। इस मानक के अनुसार इंसानी दिमाग दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों में से एक IBM स्क्यूला की तुलना में 30 गुना अधिक पावरफुल है। हमारी आंखें जिन इमेजेस को देखती है उन्हें प्रोसेस करने में हमारे दिमाग को 13 मिलीसेकंड से भी कम समय लगता है। मतलब कि ये समय पलक झपकने में लगने वाले समय से भी कम है। साइकोलॉजी टुडे में छपी एक लेख के अनुसार यदि हमारे दिमाग के सभी रक्त वाहिका यानी कि ब्लड वेसल्स को बिछाया जाए तो चांद तक पहुंचने का आधे रास्ते का सफर तय कर लेगी जो लगभग 1,20,000 मील है। इंसानी दिमाग का वजन लगभग 3 पाउंड का होता है यानी कि 1300 से 1400 ग्राम तक होता है और ये वजन हमारे शरीर के टोटल वजन का लगभग 2% होता है। लेकिन ये हमारे टोटल बॉडी का एनर्जी और साथ में ऑक्सीजन का भी 20% खपत कर लेता है। यदि हमारे दिमाग में 8 से 10 सेकंड्स के लिए भी ब्लड सर्कुलेशन में कमी हो जाए तो हम अपनी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस खो देंगे और अगर हमारे दिमाग में 5-10 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाएगा। इसीलिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से हमारा दिमाग में ऑक्सीजन लेवल अच्छा बना रहता है और लंबे समय तक हमारा दिमाग स्वस्थ और ताकतवर बना रहता है। दिमाग का साइज और वजन दिमागी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता। एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन लगभग 1230 ग्राम का था जो कि एक नॉर्मल इंसान के बराबर था, जबकि उनके दिमाग के न्यूरॉन डेंसिटी नॉर्मल लोगों से अधिक थी। शायद इसीलिए उनके इंटेलिजेंसी ज्यादा थी। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या 100 अरब होते हैं, मतलब कि लगभग जितने आसमान में तारे होते हैं और हर न्यूरॉन्स में 1000 से 10,000 सिनेप्सिस होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ के इंफॉर्मेशंस का संचार करता है। न्यूरॉन्स हमारे बॉडी के हर हिस्से से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करके उसे हमारे दिमाग तक पहुंचाते हैं और ये काम लगभग 286 मील प्रति घंटे की रफ्तार से होती है, मतलब कि एक रेसिंग कार के रफ्तार से भी तेज, जो कि लगभग 240 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। आप अपने दिमाग में न्यूरॉन्स की गिनती कुछ दिमागी टेक्निक्स लगा के बढ़ा सकते हैं क्योंकि शरीर का जो भी हिस्से का हम ज्यादा उपयोग करते हैं वो और ज्यादा इम्प्रूव होता जाता है।
टीवी देखने से दिमाग का इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं उनका दिमाग जल्दी विकसित नहीं होता। बच्चों का दिमाग कहानियाँ सुनने से या फिर पढ़ने से ज़्यादा विकसित होता है, क्योंकि किताबों को पढ़ने से या फिर कहानी सुनने से बच्चे ज़्यादा कल्पना करते हैं, यानी कि ज़्यादा विजुअलाइज कर पाते हैं। इसीलिए 15 से 20 मिनट कुछ पढ़ने से या फिर फ्री टाइम में सुडोकू या फिर क्रॉसवर्ड जैसे पहेलियाँ को सुलझाने की कोशिश करने से दिमाग में न्यूरॉन्स का कनेक्शन मजबूत होता है और साथ ही दिमागी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। लड़ाई झगड़े वाले पारिवारिक वातावरण में बच्चों के दिमाग पर वही असर होता है जो युद्ध में सैनिकों पर होता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को टेंशन में चॉकलेट खाते देखे होंगे। चॉकलेट की खुशबू दिमाग में ऐसी तरंगे उत्पन्न करती है जिससे वो रिलैक्स महसूस करता है। आपके दिमाग का राइट साइड आपके बॉडी का लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, जबकि दिमाग का लेफ्ट साइड आपके बॉडी का राइट साइड को कंट्रोल करती है। जब इंसान सच बोलते हैं तो वो अपने दिमाग का लेफ्ट साइड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब झूठ बोलते हैं तो राइट साइड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस फैक्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही इजीली समझ सकेंगे कि कौन आपके सामने झूठ बोल रहा है और कौन आपके सामने सच बोल रहा है। वाकई में ये एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है। सामान्य तौर पर पुरुषों का दिमाग का आकार महिलाओं के दिमाग के आकार की तुलना में 10% बड़ा होता है। हालांकि हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा है जो याददाश्त यानी कि मेमोरी के साथ जुड़ा हुआ है, और वो महिलाओं में बड़ा होता है। जन्म लेने के बाद 3 साल तक हमें कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा इसलिए होता है कि उस समय दिमाग का मेमोरी सेंटर यानी कि हिप्पोकैम्पस का पूर्ण विकास नहीं हुआ रहता। हिप्पोकैम्पस के पूर्ण रूप से विकसित हो जाने के बाद से ही हमारा दिमाग यादों को सहेज कर रखने का काम शुरू कर देता है। इंसानी दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% बढ़ता है और 18 साल की उम्र होते होते 100% विकसित हो जाता है। जब इंसान 2 साल का होता है उसके दिमाग में किसी और समय के अलावा ब्रेन सेल्स की गिनती सबसे ज्यादा होती है, और लगभग 50 साल के बाद हमारा दिमाग सिकुड़ने लगता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है ये और सिकुड़ता चला जाता है। जब हमें नींद लगने का एहसास होता है ना, ये हमें हमारा दिमाग में मौजूद एडिनोसिन नामक केमिकल एहसास दिलाता है। पूरा दिन हमारा दिमाग इस केमिकल को रिलीज करते रहती है, और जैसे जैसे रात होता है अच्छी नींद लेने से एडिनोसिन का लेवल गिर जाता है और जागने के बाद हमें तरोताजा महसूस होता है। हंसते समय हमारा दिमाग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। म्यूजिक सुनने से हमारा दिमाग ज़्यादा सकारात्मक रहते हैं। इसीलिए दुनिया के 60% लोग अपने लाइफ की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पॉजिटिव म्यूजिक सुनते हैं। ब्रेन और माइंड यानी कि दिमाग और मन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मन दिमाग के किस हिस्से में है इसका पता विज्ञान आज तक नहीं लगा पाया। दिमाग का ऑसिपिटल लोब्स हमारी आंखों की रोशनी को कंट्रोल करता है, और ये हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में होते हैं। अगर शरीर के आकार को ध्यान में रखा जाए तो इंसानी दिमाग सभी प्राणियों में बड़ा है। हाथी के दिमाग का आकार उसके शरीर के मुकाबले सिर्फ 0.15% होता है, जबकि इंसान का 2% होता है। हमारे दिमाग में एक मिड ब्रेन डोपामाइन सिस्टम होता है जो घटने वाली घटनाओं के बारे में हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजता है। जिस व्यक्ति के मस्तिष्क में ये सिस्टम जितना विकसित होता है वो उतना सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। हमारा ब्रेन हमारे बॉडी के सभी बाहरी और भीतरी अंगों के सभी तरह के क्रिया प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करता है, और साथ ही हमारा बॉडी के सभी तत्वों का एक बैलेंस बना के रखता है। हमें सोचने और महसूस करने लायक बनाता है, सभी चीजों को याद रखने लायक बनाता है, और भी बहुत सारा ऐसा काम करता है जिससे कि हम पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ जीव इंसान कहलाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट कर दे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।